आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, लगातार बीआरओ सड़कों का जाल सीमा पर बिछा रही है। अभी हाल में अगर बात करें तो बीआरओ ने लेह में 3 नए पुलों का निर्माण कर लिया है और जिस पुल के वजह से विवाद चाइना से हुआ था उसका भी काम पूरा हो गया है। तो यहां पर देखा जा सकता है कि चाइना की बौखलाहट जो ग्लोबल टाइम्स के जरिए से सामने आ रही है और वो कह रहा है कि इंडिया ने अपने क्षेत्र में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं, किस तरीके से उसने साजो सामान के सब कुछ व्यवस्था कर ली है। तो अब ये देखा जा सकता है कि चाइना पूरी तरीके से बौखलाया है। उसने अपने क्षेत्र में जब डेवलपमेंट किया तो उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन जब भारत कर रहा है तो उस पर उसका ऑब्जेक्शन है। लेकिन अब मोदी सरकार उसके ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए लगातार काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस जो इस पर सवाल उठाती आ रही है, उसका कहना है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या काम किए गए। राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि आखिर राष्ट्र की सुरक्षा की बात कब की जाएगी, उनके लिए भी ये देखने वाली बात है कि अब चाइना भी बौखलाया हुआ है। इस बात को लेकर कितना डर है चाइना में, आखिर कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं समझ रही है। 70 सालों तक जिन्होंने एक ये बनाकर रखा था कि अगर हमने बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट किया तो वो दिल्ली तक दुश्मन हमारे घुस आएंगे, आज वो सवाल उठा रहे हैं राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर, जब वहां पर इस तरीके से तैयारी हो रही है और दुश्मन थर थर कांप रहा है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, इस पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस के तमाम नेता इस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब चाइना किस तरीके से कह रहा है कि भारत अपने क्षेत्र में भारी डेवलपमेंट कर रहा है, सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, तमाम तरीके के उसके ये हैं कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो जब उसने अपने क्षेत्र में किया तो हमारी सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और पहले भी जब सरकार ने कभी सोचा भी होगा, क्योंकि इनकी तो जो पहली सरकारें थी उनकी धारणा थी कि अगर हमने डेवलप कर लिया बॉर्डर को तो वो दिल्ली तक आ जाएंगे, तो उन्होंने कभी बॉर्डर एरिया को डेवलप किया ही नहीं। लेकिन अगर कभी सोचा भी तो चाइना के दबाव में आकर वो कदम उठा नहीं पाए। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें डेवलपमेंट हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाइना की धमकी के बाद, और वो जो सरकारें थी वो कांग्रेस की सरकारें थी। आज अगर कांग्रेस इस पर सवाल उठाती है तो आखिर किस मुंह से वो सवाल यहां पर उठा रही है। कांग्रेस का असल में ऑब्जेक्शन करने का काम है, काम वो करती नहीं। और हमने देखा कि जब देश आज़ादी के बाद से किस तरह से उन्होंने बॉर्डर को असुरक्षा में डाल दिया, खतरे में डाल दिया, क्योंकि उनका तो जैसा आपने कहा कि उनकी तो सोच ही ये थी कि अनडेवलप्ड बॉर्डर सिक्योर बॉर्डर, और इसलिए उन्होंने बॉर्डर एरिया पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। जबकि सेना की पहली प्राथमिकता है कि सेना को बॉर्डर एरिया में तुरंत कैसे पहुंचाया जाए। अब जैसा चीन के ऑब्जेक्शन की आप बात कर रहे हैं, वो चाइना अपने एरिया में सड़क के साथ साथ रेल मार्ग भी बना रहा है। तो भारत को भी सुरक्षित रखने के लिए बॉर्डर एरिया को बनाने की जरूरत थी, जो कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब से मोदी सरकार आई, इन्होंने तय किया कि हम 1 साल में 380 किलोमीटर सड़कें हम बनाएंगे बॉर्डर एरिया पर। और पिछले 6 साल में 6 योजनाएं ऐसी हैं जो सड़कों की बनाने की चालू हैं, 19 उसमें से बना ली गई हैं। और इसी में अभी भारत की चीन से लगती हुई जो सीमाएं हैं उसमें यह तय हुआ है कि 73 सड़कें अभी बनानी हैं। पीडब्ल्यूडी, बीआरओ, आईटीबीपी के साथ ये एक हाई लेवल मीटिंग हमारे रक्षा मंत्री ने की थी, जिसको लेकर के चाइना में बड़ी बौखलाहट है कि अब ये कुछ और बड़ा करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी लद्दाख एरिया में देखा कि दिन रात वहां काम चल रहा है, और गलवान घाटी से छूते हुए आप देखिए कि दौलत बेग ओल्डी तक वो जो जाने वाली सड़कें हैं, जिस पे आपने ब्रिज का आपने जिक्र किया, एक ब्रिज ऐसा है जो दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है, वो 60 मीटर लंबा गलवान रिवर ब्रिज है, जिसको ऐसा मजबूत बनाया जा रहा है कि उसके ऊपर से भारी ट्रक भी सामान लेकर के उतर सकते हैं। इसी पुल को लेकर के, ये सामरिक महत्व का पुल है, जिसको लेकर के चीन ऑब्जेक्शन कर रहा था। ये एलएसी से बिल्कुल पास होकर गुजरता है, और इसके बाद हमारी सेना चंद घंटों में दौलत बेग ओल्डी माने अक्साई चीन तक पहुंचने में सफल हो जाएगी। यही चीन की बौखलाहट है। पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने 4764 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं, जिसमें 230 किलोमीटर वो सड़कें हैं जो बॉर्डर एरिया में बनी हैं। और ये जो है मोदी सरकार की प्राथमिकता है
कि बॉर्डर क्षेत्र को किस तरह से हम सुरक्षित कर पाएं। सेना को जब तक हम साजो सामान के साथ उनको वहां सुरक्षित पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं करेंगे, कैसे होगा? आप देखिए, जो हमारी पिछले महीने की जो घटना हुई है, जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, यदि उस पॉइंट 14 तक सड़क बनी हुई होती तो यह समस्या ही ना होती, क्योंकि हमारे सैनिक भी इसी तरह गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां पहुंच गए होते। लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से हमारी सेनाओं को दिक्कत हुई। आज मोदी सरकार यदि इस काम में लगी है कि वो सेना को साजो सामान के साथ साथ हथियार भी दे रही है, उनको जो कपड़े चाहिए वो कपड़े बर्फ में पहनने के लिए, चाहे तो जूते हैं, चाहे साजो सामान जितना भी है, और तीनों सेनाओं को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में जो सड़कें हैं, जो बॉर्डर एरिया पे उनको पहुंचाने के लिए यातायात का साधन है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सर, जो बीआरओ की मीटिंग हुई उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। आखिर उसमें क्या कुछ खास रहा जिसके बाद चाइना इतना बौखलाया हुआ है? वो कह रहा है कि भारत सिक्योरिटी के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखी जा सकती है उसकी बौखलाहट ग्लोबल टाइम्स में। आखिर क्या है ऐसा उसमें? असल में जो रक्षा मंत्री जी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, जो बीआरओ के चीफ हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने ब्रीफ किया अच्छे से कि हमने अभी कौन कौन सी सड़कें बनाई हैं, कौन सी अभी पेंडिंग है हमारी योजनाओं में, और कहाँ कहाँ हम काम करने वाले हैं। तो उन्होंने उस मीटिंग में ब्रीफ करते हुए बताया कि अभी जो बॉर्डर एरिया है लद्दाख से लगता हुआ, जो अक्साई चीन तक को जोड़ता है, दौलत बेग ओल्टी को जोड़ता है, उसको हम और चौड़ा करने वाले हैं। अभी जितनी सड़क है वो इमरजेंसी में जल्दी में बनाई है, लेकिन अभी उसको डबल करने की योजना है। वहीं हवाई पट्टी को भी उसको चौड़ा करेंगे। अभी जहां हम इस समय सामरिक महत्व की जगह जहां भी है, वहां और विकास तेजी से किया जाएगा। अभी मेन फोकस जो है वो बॉर्डर एरिया का, इस सरकार का और इस समय बीआरओ का, वो चीन से लगती हुई सीमाओं का है। और इसी योजनाओं को बताते हुए ये, और चीन को दिख भी रहा है कि अभी जो सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से जितनी भी हलचल हो रही है वो चीन से लगते हुए बॉर्डर से हो रही है, जो आज के पहले कभी भी उसको दिखाई नहीं दिया। अब उसे लग रहा है कि जिस तरह की तेजी के साथ सड़कें और पुल ये बीआरओ बना रहा है, उससे तो चंद घंटों के अंदर इनकी सेना दिल्ली से और चीन के बॉर्डर तक, अक्साई चीन तक पहुंच जाएगी। और यही उस चीन की बौखलाहट है। इसी बौखलाहट के कारण अब वो दुनिया को बताता फिर रहा है कि देखिए जी, हम तो पीछे हटे हैं और बाकी भारत देखिए कैसा निर्माण कर रहा है। उसने अपने निर्माण को किसी को नहीं दिखाया, लेकिन अब भारत जब निर्माण करने में लगा है तो वो बौखलाया हुआ है। उसको भय है कि कहीं अब ये अक्साई चीन को वापस लेने के लिए कह चुके हैं, तो ये जो निर्माण कार्य कर रहे हैं ये कहीं तेरे ऊपर हमला ना कर दे। लेकिन आपको बताएं कि ये वास्तव में मोदी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिन्होंने तय कर लिया है कि अब दुश्मन को 1 इंच भी भूमि पर तो आने ही नहीं दिया जाएगा। जो भी जमीन दुश्मन ने कब्जाई हुई है उसको भी खाली करा कर रहेंगे। और मोदी जी का लोहा अभी दुनिया देख चुकी है, किस तरह से चीन को हटना पड़ा पीछे। वो उसकी मजबूरी बन गया कि उसको भारत की शर्तें माननी पड़ी। और अब इसी से उम्मीद जगी है भारतवासियों को कि अब यही सरकार है जो दुश्मन के द्वारा कब्जाई हुई जगह को वापस दिला सकती है। वो एक ही सरकार है, मोदी जी की सरकार। तो इसलिए ये बार बार इस बात को दोहरा ही चुके हैं और संसद में जब कह चुके हैं कि अक्साई चीन और पीओके हमारा है, इसको हम लेकर रहेंगे। इसी शब्द को, चाइना को ये शब्द परेशान कर रहे हैं। शी जिनपिंग को नींद नहीं आती होगी रात में कि जब वो सोचता होगा कि इन्होंने तो ये शब्द बोल दिया, और मोदी जो बोलते हैं वो करके ही दम लेते हैं। और इस समय जो ये सेना की ताकत है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार इस ताकत को बढ़ाने के लिए एक से एक फाइटर प्लेन, एक से एक अस्त्र और शस्त्र खरीद रहे हैं, लगातार सौदा कर रहे हैं। और अब तो भारत में ही कंपनियां लगाने की भी बात शुरू हो चुकी है, जिसमें कि फाइटर प्लेन, टैंक यहां भारत में ही बनने लगे हैं और कोलैबोरेशन से बन रहे हैं। तो हर तरह से भारत मजबूत हो रहा है। सड़कें हमारी पहली प्राथमिकता है। भारत
किसी भी कंडीशन में अब रुकने वाला नहीं है। ये भारत की सरकार ने और भारत की सेना ने दिखा दिया है। जी बिल्कुल, मोदी का जो ये मिशन है इससे चाइना कितना घबराया हुआ आप समझ सकते हैं कि लेह में जो एयरपोर्ट है उसका आधुनिकीकरण करने की बात कही गई और चाइना की घबराहट सामने आ गई। और सिर्फ ये नहीं है कि एरिया जो बॉर्डर एरिया उसमें जो सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है, इससे चाइना घबराया हुआ है, बल्कि पूरा जो विकास वहां पर हो रहा है किस तरीके से आज हम देख रहे हैं। और यही जो मोदी सरकार नहीं थी तब से अगर हम तुलना करें तो काफी कुछ बदल गया है, क्योंकि उस वक्त बॉर्डर एरिया डेवलप नहीं थी और चाइना अपनी मनमानी करता आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से मोदी सरकार उस पर ध्यान दे रही है और उसका जो मिशन है इसी से यह पूरी तरीके से घबराया हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया है कि रोड की जो सड़कें हैं चाहे पुल हो वो तो बनेंगे ही, साथ में जो लेह का टर्मिनल अब ये बनाया जा रहा है इसकी भी बड़ी खासियत है। जो नया टर्मिनल है वो 18,985 वर्ग किलोमीटर का होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल का वहां पर टर्मिनल बनाया जा रहा है और इसी से चाइना की ये बौखलाहट सामने आई है। आप देखिए ना कि आप एक आइडिया लगाइए कि कांग्रेस जो थी उसने तो शायद इस देश को दुश्मन के द्वारा हराने का और इसको गुलाम बनाने की ही शायद कसम खा रखी थी, तभी कोई डेवलपमेंट किया नहीं। 2008 से लेके 2017 तक मात्र 230 किलोमीटर सड़क बनी, लेकिन अभी पिछले 3 साल में मोदी जी के शासनकाल में 470 किलोमीटर सड़क बॉर्डर एरिया में जो चीन से लगती हुई सीमा है वहां बनाई गई। इससे आपको पता लगेगा कि 11 साल में कांग्रेस 230 किलोमीटर केवल बनाती है, क्योंकि उनकी तो बात ही ये थी जो ए.के. एंटोनी ने संसद में कहा है कि सुरक्षित बॉर्डर को करना है तो उनको डेवलप मत करिए। तो वो जो है चीन को बढ़ावा देना चाहते थे, दुश्मनों को फायदा पहुंचाने की नीयत से शायद कांग्रेस काम कर रही थी। मोदी जी के इरादे अब साफ हैं। जिस तरह आपने कहा इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट अब वहां बनेगा, तो अब देख सकते हैं किस तरह से फिर मजबूती आएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने कहा शायद इरादा था, ये पक्का हो जाता है वहां पर जब चाइना धमकी देता है और सरकार काम रोक देती है। तो यहाँ पर ये साफ हो जाता है कि वो चाइना के आगे उसने समर्पण कर दिया है और आज वो कांग्रेस जब उसकी सरकार ने समर्पण किया था आज वो सवाल खड़ी कर रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।